आज दिल्ली के इस अशोक विहार इलाके में ये राहत इंदौरी का सम्मान नहीं है, बल्कि पूरे उर्दू समाज का आपने सम्मान किया है। इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों, मुझे कोई गर्रा या गुरूर या फ़ख्र या गलत फहमी या खुशफहमी नहीं है कि मैं कोई बड़ा राइटर हूँ, लेकिन मैं गज़ल की थोड़ी बहुत छोटी मोटी खिदमत करता हूँ और 25-30 बरस तक एक यूनिवर्सिटी में गज़ल पढ़ाता रहा। तो मैं जानता हूँ कि गज़ल लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए, सुनाने के लिए, सुनने के लिए आदमी को थोड़ा सा जुनूनी, थोड़ा सा दीवाना, थोड़ा सा पागल, थोड़ा सा वहशी, थोड़ा बहुत बच्चलन होना पड़ता है। हाय हाय। और जब यहाँ पर हमारी एक कवित्री यहाँ खड़ी थी और वो प्रेम गीत पढ़ रही थी, और जिस तरीके से आपने सुना या जैसा मेरे छोटे भाई विष्णु को सुना, तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मेरे काम के यहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद हैं। मैं कोशिश करूँगा अलग अलग मिजाज के, अलग अलग मूड के कुछ शेर पढ़कर देखूँगा, सिर्फ ये जायज़ा लेने के लिए कि आपकी पसंद क्या है, और जहाँ से मुझे समझ में आ जाएगा कि आप क्या सुनना चाहते हैं, मैं वहाँ से सुनाना शुरू करूँगा। पहला शेर, इतनी मोहब्बत, अभी सुधीर भाई मुझसे पूछ रहे थे कि आपको कैसा लग रहा है, तो मैंने बताया कि जिस तरीके से आप जितने मोहब्बतों से हर कवि के साथ इंसाफ किया है, और जितने लोग शुरू में थे वैसे ही लोग अभी तक बैठे हुए हैं। ये बड़ा काम है। शायरी सुनने का हर किसी के पास इतना बड़ा अंदाज़ नहीं होता जितना आपके पास है। तो मैं पहला शेर 2 लाइनों का, पहला शेर आप सब लोग, जितने लोग यहाँ बाकी हैं, उनकी नज़र करता हूँ, मेरी तरफ से ये शेर सुन ले इनायत। और यही शेर मुझे रास्ता बताएगा कि मुझे अगला शेर कैसा पढ़ना है, या पढ़ना भी है या नहीं पढ़ना है, ये खुद फैसला करेगा मेरा ये पहला शेर। सब लोग शिरकत कर ले तो मुझे अच्छा लगेगा। बहुत कमज़ोर दिल का आदमी हूँ, मुझे बड़ा संकोच होता है कि मैं ये कहूँ कि तालियाँ बजाइए, दाद दीजिए वगैरह वगैरह। अगर आप तालियाँ ना बजाएंगे तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कि मुझे मालूम है कि मैं बहुत अच्छा शायर हूँ। बस ठीक है, सुनिएगा सुन भाई, इजाज़त दीजिए। कह रहा हूँ कि किसने दस्तक दी, किसने दस्तक दी यह दिल पर, कौन है? किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है? किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है? आप तो अंदर हैं, बाहर कौन क्या है? क्या कहने? किसने दस्तक, मैं तो सब आपने अभिभूत कर दिया। आप इस तरीके से सुनेंगे मुझे ये एहसास नहीं था, लेकिन शुक्रिया आपका बहुत बहुत। मैं अब शेर निकालूंगा। देखिए, एक बात बता दूं, मुझे बोलने दीजिए ज़रा सा, थोड़ा सा, कि हमारे आधी सदी मुझे हो गई है शेर पढ़ते पढ़ते। 1/3 दुनिया में मैंने शायरी सुनाई है। एक कैसेट होता है यहाँ गले में अटका हुआ, आज दिल्ली में बजा दिया, कल चंडीगढ़ में बजा दूंगा, फिर जम्मू चला जाऊँगा, बेंगलोर चला जाऊँगा, यहाँ से बम्बई आ जाऊँगा वगैरह वगैरह। आधी सदी मैंने गुजार दी है। लेकिन दोस्तों, एक कैसेट होता है जो यहाँ होता है, गले में नहीं होता है, लेकिन वो कैसेट निकालने में आप लोगों का रोल होता है। अगर मुझे ऐसा लगेगा कि राहत इंदौरी यहाँ काम नहीं चलेगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ आ जाऊँ। कह रहा हूँ कि शहरों में, कह रहा हूँ दोस्तों कि आप तो अंदर हैं, आप तो अंदर हैं, बाहर कौन है? शहरों में तो बारूदों का मौसम है, सब तरह ताज़ा हो जाइएगा। कह रहा हूँ कि शहरों में तो बारूदों का मौसम है, शहरों में तो बारूदों का मौसम है। गांव चलो, ये अमरूदों का मौसम है। हाय हाय। शहरों में तो मैं अरुण जेमिनी मेरे छोटे भाई हैं, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और सुधीर साहब, जैन साहब, इनका भी शुक्रिया। इतने अच्छे इलाके में आपने मुझे बुलाया। यहाँ के तमाम लोग अमरूद का मतलब समझते हैं, कि मुझे बहुत अच्छा लगा। शहरों में तो बारूदों का मौसम है, गांव चलो ये अमरूदों का मौसम है।
साहब मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है। आहा, डॉक्टर साहब मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है। और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है। आय हाय, मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है, उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है, लेकिन आने जाने में किराया भी बहुत हाय हाय। लगता है। उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है। साहब मुझे यकीन था कि जब मैं बहुत कमज़ोर और ख़राब शेर पढ़ूंगा उसी वक्त आप ये लेकर आएंगे, मुझे यकीन था इस बात का और आपने सही साबित किया। इसलिए कि मैं बहुत पिछले 3-4 कवियों के साथ देख चुका हूं ना कि आपका जो रवैया रहा। तो ये रख लीजिए। साहब उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है, लेकिन आने जाने में किराया भी। साहब जुबां तो खोल, नज़र तो मिला, जवाब तो दे, जुबां तो खोल, नज़र तो मिला, जवाब तो दे जुबां। दोस्तों मैं शायद बोल कुछ ज़्यादा रहा हूँ, शेर कम सुना रहा हूँ, लेकिन ज़रा शुरू का मामला आप ज़रा सा मेरे साथ निभा लें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं ज़्यादा वक्त, मुझे कोई गलतफहमी या खुशफहमी भी अपने बारे में नहीं है कि आप मेरी वजह से बैठे हैं। मैं खुद बैठा हुआ हूँ सुरेंद्र भाई के को सुनने के लिए, हम सबको उनको सुनना है। तो मैं लेकिन सिर्फ इतनी गुजारिश है कि जब तक मैं माइक पर हूँ तो आपकी पूरी तवज्जो मेरी तरफ होना चाहिए, इसलिए कि मेरा कोई भरोसा नहीं कि मैं कब अच्छा शेर सुना दूँ। आय हाय, बस ये ध्यान है, ये ध्यान क्या रखिएगा, कहने? आप अपना नुकसान ना कर लें। आपकी पूरी तवज्जो मेरी तरफ रहना चाहिए और मैं कोशिश करूँगा कि मैं कुछ ऐसा ज़रूर छोड़ के चला जाऊँ कि अशोक विहार वाले अगले वर्ष तक मेरा इंतज़ार ज़रूर करें, मुझे याद ज़रूर करें। तो इतना सुन लीजिएगा, इरशाद। कोई हल्का फुल्का शेर हो भी सकता है, लेकिन सिर्फ हल्का नहीं होगा, हल्का फुल्का हो सकता है। सुनिए कि जुबां तो खोल, नजर तो मिला, जवाब तो दे। आहा, जुबां तो खोल, नजर तो मिला, जवाब तो दे। मैं कितनी बार लुटा हूं, मुझे हिसाब तो दे। आय हाय, जुबां तो खोल, क्या कहने रात भाई, नजर वाह तो वाह मिला, वाह। जवाब तो दे। मैं कितनी बार लुटा हूं, मुझे हिसाब तो दे। शेर का मजा लीजिएगा कि तेरे, मैंने कहा ना कि शेर सुनने के लिए थोड़ी बच्चलनी जरूरी है। तेरे बदन की लिखावट में है उतार चढ़ाव। आय हाय, जुबां तो खोल, नजर तो मिला, जवाब तो दे। मैं कितनी बार लुटा हूं, मुझे हिसाब तो दे। तेरे बदन की लिखावट में है उतार चढ़ाव। मैं तुझको कैसे पढ़ूंगा, मुझे किताब तो दे। क्या कहने? तेरे बदन की लिखावट में है उतार चढ़ाव, मैं तुझको कैसे पढ़ूंगा। डॉक्टर साहब बैठे हैं, उनको देखकर एक शेर याद आ गया, मेरी सीक्वेंस में नहीं था, लेकिन मैं अगर इनकी शिरकत का फ़ायदा ना उठा पाऊंगा तो मैं शायद अपना नुकसान करूंगा। अगर आप इजाज़त दें तो हम रोज़ अखबारात के आईने में दो सरहदों की तस्वीरें देखते हैं, पाकिस्तान की तरफ से और चीन की तरफ से, जहां हमारी सरहदें ज़ख्मी दिखाई देती हैं। क्या कहने? मैं अपने तौर पर सोचता हूं कि मुझे क्या कहना चाहिए इस सिलसिले में। सब ने कह दिया, संतोष भाई तक कह गए कि साहब तोप चलाओ, ख़त्म करो, लेकिन मैं कुछ ज़रा सा अलग से सोच रहा हूँ। देखिए, मैं आप सबकी अदालत में ये मैं अपना ख्याल रख रहा हूँ, अगर ये सही हो तो आप मेरी तायद कर दीजिएगा। सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? आहा, सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? अशोक विहार के लोगों, आपकी जिम्मेदारी है। सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या? क्या बात है, आय हाय, आहा, तनाव है क्या? भाई जिंदाबाद। सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या? चुनाव है क्या? एक बहुत राज की बात बता रहा हूं, क्योंकि आप निहायत शरीफ लोग हैं।
तो मैं आपके सामने कबूल कर रहा हूँ कि मैंने अभी तक आपको एक भी शेर नहीं सुनाया। मैं सिर्फ बहला रहा हूँ, आपको टटोल रहा हूँ। लेकिन अगर इजाज़त, इधर से एक साहब कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं, ये साहब इन पर नज़र रखिएगा, ये तरक्की करेंगे। और मालूम कीजिए कहीं चाय तो नहीं बेचते हैं ये। तो अगर इजाज़त दे तो मैं पहला शेर पढ़ के देखो इस महफिल में। इरशाद, इनायत हो। देखिए साहब, सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। मैं दोनों सरहदों की तरफ इशारा कर रहा हूं, गजल यूं भी सोचती है। कहता हूं कि सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। ऐ खुदा, दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए। क्या कहने, सिर्फ खंजर ही नहीं। क्या था वो आया, शेर आया, किसने कहा था ये आया? सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। आपके यहाँ सुबह हाजिर होऊंगा चाय पीने इंशाल्लाह। सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। ऐ खुदा, दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए। मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया। हाय हाय, एक समंदर कह रहा था मुझको पानी चाहिए। क्या बात है। मैंने अपनी खुश्क आंखों से, मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया। मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया। एक समंदर कह रहा था, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। क्या बात है। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो, भरपूर होना चाहिए। क्या कहने। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो, भरपूर होना चाहिए। देखिए साहब, मैं गज़ल का शायर हूँ। एक मेरा ये शेर हमारे अपने अजीज़ मुल्क हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म मिस्टर नरेंद्र मोदी तक पहुँचाना चाहता हूँ। अगर इसमें मदद कर दें आप मेरी, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। ये शेर वहाँ तक ज़रूर जाना चाहिए। इरशाद। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो, भरपूर होना चाहिए। और कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते। हाय हाय। कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते। कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते। अब तो इन हाथों में कोहिनूर होना चाहिए। कट चुकी है उम्र सारी, कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते। क्या बात है, वाह। अब तो इन हाथों में कोहिनूर होना चाहिए। सुने दोस्तों कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। क्या कहने। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। कहने। हाय हाय। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। और जो ये दीवार का सुराख है, साजिश का हिस्सा है। जो ये दीवार का सुराख है, अभी कहा गया है इसी मंच से और इसी माइक से कि हम 2 अरब हैं, 2.5 अरब हैं, 2 अरब 32 करोड़। हमारी नज़र में तो कुछ होना ही नहीं चाहिए। ये लोग सिर्फ कुछ नहीं होना। मैं शेर पढ़ रहा हूँ, कह रहा हूँ कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है, साजिश का हिस्सा है। बेशक। मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान हाय कहते हाय हैं। हाय 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 हाय। एक बात और मुझे बोलना पड़ेगी, गैर ज़रूरी सही,
लेकिन आपको बता दूं कि आपका नुकसान होने से बच जाए, ये मैंने जो शेर पढ़ा ये अच्छा था। जो ये दीवार का सुराख है, जो ये, और बस ईश्वर से, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ये बात मुझे दूसरी मर्तबा ना बोलनी पड़े। आपको जो समझ में आता है आप तालियां बजा रहे हैं, दाद दे रहे हैं कि वो अच्छा होता है, लेकिन जो शेर आपके समझ में ना आए, समझना कि राहत इंदौरी ने आज कोई बड़ी बात कह दी है, तो उसमें मेरा भी नुकसान नहीं होगा और आपका भी नुकसान नहीं होगा। जो ये दीवार का सुराख है, साजिश का हिस्सा है, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। मेरे अंदर से, मेरे अंदर से, मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत। क्या कहने, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है। समंदरों के, आपको अच्छा लग रहा है, मैं जल्दी से लपेटने की कोशिश करता हूँ। कह रहा हूँ कि समंदरों के सफर में हवा चलाता है। हाँ, समंदरों के सफर में हवा चलाता है, समंदरों के सफर में हवा चलाता है। जहाज खुद नहीं चलते, खुदा चलाता है। क्या कहने, आहा। समंदरों के सफर में, अब देखिए मैं जो शायरी सुना रहा हूं, मैं जल्दी जल्दी सुनाऊंगा, वो उसमें मेरी जिम्मेदारी कम हो जाएगी, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाएगी, इस बात का ख्याल रखिएगा। बुरा शेर नहीं सुनाऊंगा, ये वादा कर रहा हूं। कह रहा हूं कि समंदरों के सफर में हवा चलाता है, जहाज खुद नहीं चलते, खुदा चलाता है। तुझे खबर नहीं मेले में घूमने वाले, आहा, तेरी दुकान कोई दूसरा चलाता है। क्या कहने, आहा। तुझे खबर नहीं। आप यहां फिर गलती कर रही, दुकान का मतलब आप कुछ गलत मत समझिए खुदा के लिए। दुकान का मतलब सिर्फ दुकान है और कुछ नहीं है। तुझे खबर नहीं मेले में घूमने वाले, तेरी दुकान कोई दूसरा चलाता है। हम अपने बूढ़े चरागों पे, बूढ़े चरागों पे, हम अपने बूढ़े चरागों पे, चराग जैन, आप ये शेर याद सुनिए जी, इरशाद। हम अपने बूढ़े चरागों पे खूब इतराए आहा, और उसको भूल गए जो हवा चलाता है। क्या बात है, आय हाय। हम अपने हाय, हाय। बूढ़े चरागों पे खूब इतराए, हम अपने बूढ़े चरागों पे खूब इतराए और उसको भूल गए जो हवा चलाता है। और ये लोग, डॉक्टर साहब फिर एक मर्तबा आपको मुखातिब करने को जी चाहता है, ये लोग पांव नहीं जहन से अपाहिज हैं। ये लोग पांव नहीं जहन से अपाहिज हैं। ये लोग पांव नहीं जहन से अपाहिज हैं। उधर चलेंगे जिधर रहनुमा चलाता है। ये लोग पांव नहीं जहन से अपाहिज हैं। उधर चलेंगे जिधर रहनुमा चलाता। एक आध गजल के शेर और सुन लें साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी मोहब्बतें। हाँ जी, हाँ जरूर। अरे एक दो शेर मैं अपनी पसंद से पढ़ूंगा, दो शेर सुरेंद्र भाई ने याद दिलाए। ये मेरे लिए आनर और सनत की बात है कि उन्हें मेरा कोई शेर याद है और पसंद है और वो हुक्म दे रहे हैं। देखिए, एक शब्द उर्दू का आ रहा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ इतने पढ़े लिखों की महफिल में, और वो भी दिल्ली में, किसी शब्द का अर्थ बताना ये बदतमीज़ी है, एक तरीके से जुर्म है ये, मैं यहाँ किसी शब्द का अर्थ बताऊँ तो। लेकिन यह है कि मेरी बेटियाँ बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं, सब लोग उसमें शरीक हो जाए मेरे शेर में, इसलिए मैं बदतमीज़ी कर रहा हूँ। एक लफ्ज़ है उर्दू में महताब। महताब कहते हैं चाँद को। मैं अपने अजीम मुल्क में, खूबसूरत तरीन मुल्क, मैंने बता दिया आपको, मैंने एक तिहाई दुनिया देखी है, लेकिन हिंदुस्तान में ही सांसें आती हैं, बाकी जगह से आर्टिफिशियल सांसें लेता हूँ। एक बहुत खूबसूरत, एक बहुत ही खूबसूरत शहर है हिंदुस्तान में, सबने देखा है आपने, और उसका नाम है चंडीगढ़। शाम के वक्त में निकला हुआ था किसी काम से, तो दोस्तों मैंने ये देखा
कि एक 5 फीट 8 इंच का महताब हाय हाय, टहलता टहलता उस तरफ से चला आ रहा है। क्या कहने। तो मैं हैरत में पड़ गया कि भाई ये कौन चित्रकार है, ये जमीन पर महताब टहल रहा है। नज़र मेरी जब इस तरफ गई तो देखा कि एक 5.5 फीट का इधर से चला आ रहा है। फिर मैंने चारों तरफ जायजा लिया तो देखा कि चारों तरफ महताब ही महताब, महताब ही महताब, महताब ही महताब। वहाँ मैं 2 लाइनें लिख कर लाया। ये सहारा ले रहा हूँ एक अच्छे शेर को सुनाने के लिए। सब शरीक हो जाना, ऐसा लगे कि मेरे सामने सब जिंदा लोग हैं तो मज़ा आ जाएगा। साहब चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें। हाँ आप भी सुने साहब, देखिए शायद शायरी हो। हाँ, मुझे नहीं मालूम आप में से कौन साहब थे, लेकिन सुनिएगा। सभी हजरात सुने, सभी मेरे लिए ऑनर हैं, सभी लिए मेरे लिए बहुत ही मोहतरम है। इस शेर पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। कह रहा हूँ कि चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें, चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें, चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें, चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें। हमसे मिलना कभी, पंजाब दिखाएंगे तुम्हें। चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें, चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें। हमसे मिलना कभी, पंजाब दिखाएंगे तुम्हें। चांद हर छत पे है, क्या कहने। सूरज है हर एक आंगन में। बेशक। नींद से जागो तो कुछ ख्वाब दिखाएंगे तुम्हें। क्या बात है, आय हाय हाय हाय, हर क्या बड़ा शेर हुआ। वाह, चांद वाह, हर वाह। छत पे है, हाँ। सूरज है हर एक आंगन में। नींद से जागो तो कुछ ख्वाब दिखाएंगे क्या बात तुम्हें। एक शेर और सुन लीजिए, फिर जिसके लिए मैंने ये आपको तकलीफ दी वो उस शेर पर पहुंचूंगा। नींद से जागो तो कुछ ख्वाब दिखाएंगे तुम्हें। सुने के रेत बन जाता है, उड़ जाता है सारा पानी। रेत बन जाता है, उड़ जाता है सारा पानी। रेत बन जाता है, उड़ जाता है सारा पानी। जून में गांव का तालाब दिखाएंगे तुम्हें। क्या कहने। रेत बन जाता है, उड़ जाता है सारा पानी। जून में गांव का तालाब दिखाएंगे तुम्हें। साहब ये शेर जिसके लिए मैंने 2 शेर का सहारा लिया, ये शेर पढ़ रहा हूँ। अगर मेरे जाने के बाद 2 महीने के बाद भी ये अशोक विहार मैत्री संघ के जिम्मेदारों से कोई पूछे कि राहत इंदौरी को क्यों बुलाया था इतने कीमती हिंदी के मंच पर, तो वो बता सकते हैं कि राहत इंदौरी को हमने बुलाया था तो वो एक गज़ल का शेर सुना कर भी गया है। और ये शेर ये है, आप इसकी इज्जत रख लीजिएगा। ये बहुत तमन्नाओं और हसरतों से सुना रहा हूँ। इरशाद इरशाद रात भाई। शेर मैंने ये पढ़ा कि जून में गांव का तालाब दिखाएंगे तुम्हें। अब आप सुन के आप दिखाइएगा, सुना के मैं बता रहा हूँ। जून में गांव का तालाब दिखाएंगे तुम्हें। और ये साबित कीजिए कि आप गज़ल सुनने के लिए भी तैयार हैं। कहा है कि पूछते क्या हो। हाँ, डॉक्टर साहब कहाँ हैं? सुनिए डॉक्टर साहब, शेर सुनिए। कह रहा हूँ कि पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है। रुमाल के पीछे क्या है, पूछते क्या हो। जून में गांव का तालाब दिखाएंगे तुम्हें। नींद से जागो तो कुछ ख्वाब दिखाएंगे तुम्हें। शेर की हिफाजत करना कि पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है। फिर किसी रोज ये सैलाब दिखाएंगे तुम्हें। पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है। पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है। फिर किसी रोज ये सैलाब दिखाएंगे तुम्हें। 2 शेर जैसा सुरेंद्र भाई ने कहा है वो सुन लें और फिर मुझे इजाज़त दें। ये जो मैं मतला सुनाने जा रहा हूँ, गज़ल की 2 लाइनें शुरू की, इसमें या तो ये खूबी है इसमें या ख़राबी है। जो कुछ भी मुझे नहीं मालूम, आई डोंट नो, लेकिन कुछ ना कुछ है। ये ख़राबी है तो ये है कि ये अचानक ख़त्म हो जाता है। तो अगर ज़रा से आप होशियार नहीं रहे तो मेरा नुकसान हो जाएगा। तो थोड़े से होशियारी से सुन लीजिएगा। उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। हाय हाय। उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब।
हमारे दो बहुत ही उर्दू के बड़े शायर यहाँ पर कंटेम्प्रेरी थे दिल्ली में ही, दाग दहलवी और अमीर मीनाई। तो दाग दहलवी जब माइक पर आते थे और गज़ल पढ़ते थे तो पूरी महफिल लूट लेते थे, इतनी तालियां बजती थी, इतनी दाद मिलती थी। एक मौलाना किस्म के शायर था अमीर मीनाई, दाढ़ी वाड़ी रखे थे, वो आते थे, कोई दाद वाद देता नहीं था। तो उन्होंने पूछा, यार गज़ल तो हम भी कहते हैं, आपकी दाद बड़ी लूट लेती हो, महफिल हमारी चलती नहीं। कहने के साहब दाग साहब ने कहा कि देखिए मौलाना, आप सिर्फ घर की बीवी को देख के गज़ल कहेंगे तो यही हाल होगा जैसा होता है। आपको आसपास भी ताक झांक करना चाहिए तो आपकी गज़ल में बरकतें होंगी। सुनिए कि उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब सब, उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, चाकू वाकू, छुरियां वुरियां, खंजर वंजर सब सब खत्म हो गया ये। मैंने बोला था मेरा नुकसान मुझे बचा लेना खुदा है। उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, चाकू वाकू, छुरियां बुरियां, खंजर वंजर सब, उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, चाकू वाकू, छुरियां बुरियां, खंजर वंजर सब। जिस दिन से तुम रूठी, जिस दिन से तुम रूठी, मुझसे रूठे रूठे हैं चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर बिस्तर। जिस दिन से तुम रूठी, जिस दिन से तुम रूठी, मुझसे रूठे रूठे हैं चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर बिस्तर। ये एक नाकाम और नामुराद किस्म का आशिक है जिसका ये शेर हो सकता है, लेकिन एक आवाज़ थोड़ी सी मर्दाना किस्म की होती है, शायद अशोक विहार वाले उसे ज़्यादा पसंद करें। ये सुन लें, मैंने शेर सिर्फ यही पढ़ा है कि जिस दिन से तुम रूठी, मुझसे रूठे रूठे हैं चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर बिस्तर सब। मुझसे बिछड़कर, मुझसे बिछड़कर, मुझसे बिछड़कर वो भी कहाँ पहले जैसी है। हाय हाय, फीके पड़ गए कपड़े वपड़े जेवर वेवर, क्या कहने। मुझसे बिछड़कर वो भी कहाँ पहले जैसी है, फीके मुझसे पड़ गए, बिछड़कर वो भी कहाँ पहले जैसी है। फीके पड़ गए कपड़े वपड़े जेवर वेवर सब। बहुत बहुत शुक्रिया। और नहीं नहीं काफी नहीं नहीं देखिए असल में क्या है सुधीर भाई, आप निहायत शरीफ आदमी और नेक आदमी हैं, और जितने आपने सुनने वाले बुलाए हैं वो भी नेक और निहायत शरीफ लोग हैं। कुछ भी सुनाया जा सकता था यहाँ पर कुछ भी सुनाया जा सकता था, और बहुत कई मरतबा ऐसा मोड़ आया कि कुछ भी सुना दिया गया, लेकिन मैं बेईमानी करना नहीं चाहता। आप लोग इतनी मोहब्बतों से सुन रहे हैं भैया, हाँ। अच्छा साहब, जो तौर है दुनिया का, एक हमारे यहाँ के बड़े लीडर हैं हिंदुस्तान के, नाम नहीं लूँगा, अच्छी बात नहीं, बहुत बुरी बात है। उनके स्टेटमेंट अक्सर आप रेडियो पर, अखबारात में, बयानात में, मीटिंग्स में वो कहते हैं कि हमें अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ डायलॉग करना है, बातचीत करना है, गुफ्तगू करना है, उनसे रिश्ते बहुत अच्छे बना के रखना है। वो मुझे दिल्ली के पास एक गाज़ियाबाद में एक मरतबा मिल गए, तो मैंने उनसे कहा साहब कि आप ज़रूर डायलॉग कीजिए, बातचीत कीजिए, लेकिन बातचीत करने का ज़रा सा तरीक़ा बदल दीजिए तो शायद कोई हल निकलेगा, वरना हल नहीं निकलेगा। मेरे किसी साथी ने भी, जैसे अरुण बैठे हैं, ऐसे ही पीछे किसी ने कहा कि राहत भाई आपके पास कोई तरीक़ा हो तो बताओ। तो मैंने एक तरीक़ा बताया कि तरीक़ा अगर आपको भी पसंद आए तो मेरी तायीद कीजिएगा। मैंने ये कहा कि साहब जो तौर है दुनिया का, तरीक़ा जो तौर है दुनिया का, जो तौर है दुनिया का, जो तौर है दुनिया का, उसी तौर से बोलो। जो तौर है दुनिया का, जो तौर है दुनिया का, उसी तौर से बोलो। बहरों का इलाका है, जरा जोर से बोलो। जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो। बहरों का इलाका है, जरा जोर से बोलो। देखिए साहब, शेर कह रहा है राहत इंदौरी के, क्यों साहब दिल्ली में हम ही बोला करें, दिल्ली में
हम ही बोला करें अमन की बोली। क्या बात है। जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो। बहरों का इलाका है, जरा जोर से बोलो। दिल्ली में हम ही बोला करें अमन की बोली। यारो कभी तुम लोग भी लाहौर से बोलो। क्या कहने। आहा। दिल्ली में हम ही बोला करें, दिल्ली में हम ही बोला करें अमन की बोली। यारो कभी तुम लोग भी लाहौर से बोलो। मैं समझता हूँ बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। मेरा ख्याल है काफ़ी हो गए मुझे हैं? तो अगर आप चाहें, अगर आपका हुक्म है, देखिए आपकी बात रद्द नहीं करना चाहिए। अगर आप कहें तो मैं अपनी पसंद से एक आध गज़ल सुना दूँ, अच्छी गज़ल सुने हैं, हमें सुना दूँ। इसमें भी एक लफ्ज़ आएगा, सुन लें, ये गज़ल अच्छी है, ठीक ठाक गज़ल की है, सुन लें। नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है। आहा। आपकी जिम्मेदारी पे पढ़ रहा हूँ। अब अगर आप, मुझे लगेगा कि आप सुन रहे हैं तो मुझे अच्छा लगेगा, वरना वापस जाने में मुझे खुशी होगी। कह रहा हूँ कि नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है, नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है। कबूतरों को खुली छत क्या कहने। बिगाड़ देती है। वाह। अच्छा शेर था ये। नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है, कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है। और जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते, वाह। सजा न देके अदालत बिगाड़ देती है। क्या कहने। आए जो आए, जुर्म आए, करते हैं, जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते, जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते। सजा न दे के अदालत बिगाड़ दे, सजा न दे के अदालत बिगाड़ देती है। ये चलती फिरती दुकानों की तरह लगते हैं, चलती फिरती दुकानों की तरह लगते हैं, ये चलती फिरती दुकानों की तरह लगते हैं। नए अमीरों को दौलत बिगाड़ देती। क्या कहने। आए हाय। ये चलती फिरती दुकानों की तरह लगते हैं। फिर गज़ल वालों को मैं मुखातिब कर रहा हूँ, फिर गज़ल वाले अगर यहाँ मौजूद हैं तो एक शेर सुनिएगा। नए अमीरों को दौलत बिगाड़ देती है। सुने दोस्तों के हमारे पीर तकी मीर ने कहा था कभी। क्या कहने। हमारे पीर तकी मीर ने कहा था कभी, हमारे पीर तकी मीर ने कहा था कभी। मियाँ ये आशिकी इज्जत बिगाड़ देती है। हाय हाय। हमारे पीर तकी क्या मीर कहने। ने वाह। कहा था, हमारे पीर तकी मीर ने कहा था कभी। मियाँ ये आशिकी इज्जत बिगाड़ देती है। सुधीर भाई मेरी पसंद के दो शेर सुन लीजिए, फिर मैं आपसे कहूँ। ये जो यहाँ दो ज़ुबानें खड़ी हुई हैं, एक राहत इंदौरी की शक्ल में, एक सुरेंद्र शर्मा साहब की शक्ल में, दो ज़ुबानें नहीं हैं, दो तहजीबें हैं। और ये मंच जो है मेरे लिए किसी भी तीरथ से कम नहीं है, जहाँ पर दो तहजीबों का संगम आपने करके रखा है। और सबसे पहली हिंदुस्तान की ज़रूरत अगर यही है तो वो यही है, इश्क। इश्क के अलावा कोई हल नहीं है हिंदुस्तान का। ज़रूर सुना दूँगा साहब। आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। आहा। आज हम दोनों को फुर्सत है, बस ये पूरे हिंदुस्तान में इश्क फैल जाए, मजा आ जाए। कह रहा हूं कि आज हम दोनों को फुर्सत है, आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। इश्क दोनों की जरूरत है, चलो इश्क करें। आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। इश्क दोनों की जरूरत है, चलो इश्क करें। चलो इश्क करें। इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता। कारोबारी लोग बैठे हैं यहाँ सब, इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता। इश्क दोनों की जरूरत है, चलो इश्क करें। इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता है। ये मुनाफे की तिजारत है, चलो इश्क करें। क्या बात है। वाह। इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता है, ये मुनाफे की तिजारत है, चलो इश्क करें। साहब एक शेर फिर आपको मैं तवज्जो दिलाता हूँ, जितने लोग हैं, जितने भी हैं, फिर आपके लिए एक शेर पढ़ता है राहत इंदौरी। जी। ये मुनाफे की तिजारत है,
ये मुनाफे की तिजारत है। चलो चलो इश्क करें। आप हिंदू, मैं मुसलमान, ये ईसाई, वो सिख, क्या बात है। इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता। ये मुनाफे की तिजारत है। चलो इश्क करें, इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता है। ये मुनाफे की तिजारत है। चलो इश्क करें। आप हिंदू, मैं मुसलमान, ये ईसाई, वो सिख। यार छोड़ो, ये सियासत है। चलो इश्क करें। आप हिंदू, मैं मुसलमान, ये ईसाई, वो सिख। यार छोड़ो, ये सियासत है। चलो इश्क करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत साहब, क्या करूं भाई? अरुण भाई आप बताएं। वो तो आपके दोस्त। आप घर जाकर। अच्छा ठीक है, ये वो नहीं सुनाता हूँ। मुझे तो लग रहा है सिर्फ सुधीर जैन साहब मेरे लिए बैठे हैं। साहब, बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा। देखिए, शेर पढ़ने वाले का इम्तिहान नहीं होता है, शेर सुनने वाले का भी इम्तिहान होता है। और शेर को पसंद जो करता है कि भाई ये शेर पसंद है, आप ये सुनाइए, उससे भी पता चलता है कि इसका किरदार क्या है, कैरेक्टर क्या है। बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा। बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा। बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा। जो नहीं होगा वह अखबार में आ जाएगा। बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा। जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। और चोर उचक्कों की करो कद्र कि मालूम नहीं कौन कब कौन सी सरकार में आ जाए। बहुत अच्छे। चोर उचक्कों की करो कद्र के मालूम नहीं। देखिए दोस्तों, मैं बता दूं कि सारी ज़िंदगी इसी में काम में खपा दी है मैंने। मुझसे तो आमतौर पर लोग फरमाइश करते भी नहीं हैं और मैं फरमाइशें पूरी करता भी नहीं हूं। और ये भी बता दूं सुधीर भाई कि मर्दों से फरमाइश करना भी नहीं चाहिए। लेकिन अब आप चूँकि इस के रूह रवां हैं, पूरे आपने बुनियाद इसकी आपने रखी है, बार बार कह रहे हैं। 1-1.5 मिनट मुझे और दे दें। मेरे साथियों से भी माफ़ी चाहता हूँ, मैं इतना पढ़ता भी नहीं हूँ, इतना वो भी नहीं है, लेकिन अब आपका इतना इसरार है। देखिए शरीफ लोग उठकर जाने लगे हैं। मैं सिर्फ 1.5 मिनट में ख़त्म करता हूँ। साहब, अगर खिलाफ हैं, होने दो। अगर खिलाफ हैं होने दो। जान थोड़ी है। क्या बात। अगर खिलाफ हैं होने दो। जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। क्या कहने। आहा। अगर खिलाफ हैं, आखिरी गजल है ये, सब खत्म करो। अगर खिलाफ हैं होने दो। जान थोड़ी है। अगर अच्छी लगे तो आज मुझे दीजिएगा, ना पसंद आए तो सुधीर भाई यही रहते हैं, इसके कहने आप इज्जत नहीं पढ़ लीजिएगा। अगर खिलाफ हैं होने दो। जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। वाह वाह। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। एक शेर पढ़ता हूं कि जो आज साहिब मसनद, उर्दू आ रही है थोड़ी सी गाड़ी, लेकिन इसे समझने की कोशिश ना करें आप तो अच्छा, आपका फ़ायदा होगा। जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे। जिस तरीके से चिराग ये आज का संचालन कर रहे हैं, एक महफिल में अशोक चक्रधर इस तरीके से संचालन कर रहे थे, और मैंने जब ये लाइन पढ़ी कि जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, तो मैंने अशोक जी की तरफ देखा। मैंने कहा अशोक भाई ज़रा ये साहिब मसनद को हिंदी में क्या कहते हैं ये बता दें ताकि सब लोग समझ पाएँ। तो उन्होंने एक पेशानी में थोड़ा सा उनका एक शल आया और कहा कि सत्ताधीश। तो मैंने कहा फिर तो साहिब मसनद ही ठीक है, वही रेंदो जो था मेरा, है ना।
कह रहे मगर हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है, जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़े। क्या कहने, आए जो हाय। आज साहिब मसनद हैं, इसका मतलब ये कि साहिब मसनद को आप समझ रहे हैं, साहिब मसनद कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है। साहब ये आखिरी शेर पूरे देश में वैसे ये सुना जाता है, 30 साल पहले की गज़ल है, लेकिन अभी न जाने क्यों 30 साल पुराने हालात और आज के हालात क्यों मिल गए, इसलिए कि मेल खाता है तो लोग मुझसे कहते हैं वो सुना दीजिए। किराएदार है ज़ाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। वाह। हिंदुस्तान की मिट्टी में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका खून शामिल है, उन्हीं की कुर्बानियों से हम आज आज़ाद हैं। कह रहा हूँ कि किराएदार हैं ज़ाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। वाह। बहुत बहुत शुक्रिया।